क्या आप साइमीज ट्विन्स के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि कॉन्जॉइंट ट्विन्स को साइमीज ट्विन्स क्यों कहा जाता है? कॉन्जॉइंट ट्विन्स कैसे पैदा होते हैं? कॉन्जॉइंट ट्विन्स दो ऐसे बच्चे होते हैं जो फिजिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। कॉन्जॉइंट ट्विन्स ऐसे डेवलप होते हैं जब एक अर्ली एम्ब्रियो पार्शली सेपरेट होता है दो इंडिविजुअल्स को फॉर्म करने के लिए, और ये दो बच्चे जब उस एम्ब्रियो से डेवलप्ड होते हैं तो ये फिजिकली आपस में जुड़े हुए होते हैं, ज़्यादातर चेस्ट, एब्डोमेन या फिर पेल्विस से। अब इन कॉन्जॉइंट ट्विन्स को साइमीज ट्विन्स क्यों कहा जाता है? लेट 1800 में कॉन्जॉइंट ट्विन्स को मॉन्स्टर्स भी बुलाया जाता था, क्योंकि वो दिखने में लोगों को इतने भयंकर लगते थे कि लोग उनसे अक्सर डर जाया करते थे। तो लोगों ने उन डर के मारे कुछ ट्विन्स को मॉन्स्टर्स बुलाना शुरू कर दिया था। अब जो साइमीज ट्विन्स का जो टर्म है वो उस वक्त से कहना शुरू हुआ जब दो कॉन्जॉइंट भाई जिनका नाम चैंग और इंग बंकर था, वो पैदा हुए मुल्क सियाम में, जिसे अब थाईलैंड भी कहा जाता है। और जब वो इंग्लैंड के एक सर्कस में काम करने आए तो इन्हें साइमीज ट्विन्स का नाम दिया गया, और तब ही से कॉन्जॉइंट ट्विन्स को साइमीज ट्विन्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी जहन में आता है कि क्या इन ट्विन्स में से अगर एक की मौत हो जाए तो क्या दूसरा भी मर जाता है? तो इसका जवाब डॉक्टर एरिक, जो कि मैरीलैंड हॉस्पिटल में एक पेडियाट्रिक सर्जन है, उनके मुताबिक एक ट्विन का दिल अगर काम करना बंद कर दे और ब्लड पंपिंग रुक जाए तो ये दूसरा ट्विन भी मर जाता है। इन ट्विन्स का बहुत लंबे समय तक जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है, मगर कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं जिनमें इन लोगों ने काफ़ी लंबी उम्र पाई। जैसे ईरान की दो बहनें जिनका नाम लैडन और लैला था, अगर आप लोगों को याद हो, इन दोनों का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन करने के बाद इनको सेपरेट किया गया था, मगर ऑपरेशन के थोड़े ही समय के बाद उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, एक की डेथ हो गई, और उसकी डेथ के थोड़ी ही देर के बाद दूसरी की भी डेथ हो जाती है। और ये दोनों अपने इस ऑपरेशन को लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये अलग होकर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ ताकि आपकी याददाश्त में वो चीज़ें आएँ कि उनकी एक्साइटमेंट, उनकी खुशी को आप फील कर सकें, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं था। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। We are very excited to become the surgery. Uh, we hope the surgery will be successful, and we feel happy, excited, and a little bit nervous, especially me. Okay, I think maybe at the back, sorry. We were so happy because the our operation is a possibility, and we are so happy because the medical improving, and we are so happy that this time is a possibility to do the surgery. We heard about the Dr. Kitko and his team. We are sure and confident what the best team will become to help us. Uh, we don't have any fear about the surgery because we know that every surgery has a high risk.
इन सारे कॉन्जॉइंट ट्विंस में एक केस ऐसा मिलता है जिसमें एक फीमेल ट्विन सिस्टर जो कि प्रेग्नेंट भी हुई थी और सक्सेसफुल डिलीवरी भी हुई थी उनकी, और उन्होंने काफ़ी नॉर्मल लाइफ गुजारी थी। इसी तरह का एक केस मिलता है जिनका नाम था जॉसी एंड टेरेसा, जो कि फ़िज़िकली एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और उन्हें एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद अलग कर दिया गया था। अब तक ये देखा गया है कि इन ट्विंस में ज़्यादातर फीमेल बच्चियां, महिलाएं होती हैं, जिसका रीज़न अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि ज़्यादातर कॉन्जॉइंट ट्विंस के अंदर फीमेल बच्चियां होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 200 पेयर्स इस तरह के बच्चों के हर साल दुनिया में पैदा होते हैं और इनमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा अपनी पहली बर्थडे भी नहीं देख पाते हैं। इस तरह के पैदा होने वाले लोगों की आदतें भी एक दूसरे से ज़्यादातर अलग होती हैं। इस तरह के लोग अपनी सिर्फ आधी बॉडी, जो आधा शरीर उनके साथ लगा हुआ होता है, उस पर उनका टोटल कंट्रोल होता है। वो उस आधे शरीर को टोटल कंट्रोल कर सकते हैं। 2-4 साल पहले की बात है जब फिलाडेल्फिया के एक हॉस्पिटल में लगभग 1 साल की इंटेंसिव केयर के बाद 2 बच्चे, जिनका नाम एडी एंड लिली था, उनको सक्सेसफुली अलग किया गया था। अप्रॉक्सीमेटली 75% कॉन्जॉइंट ट्विंस सीनियर चेस्ट के पास से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के सेम ऑर्गन्स शेयर करते हैं। इस तरह के जुड़े बच्चे ऑपरेशन से अलग नहीं किए जा सकते और कॉन्जॉइंट ट्विंस को पहले के 3 से लेकर 12 महीने के अंदर ही उनकी सर्जरी कर दी जाती है। इनमें ही कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनमें एक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है मगर उसके शरीर के साथ एक नामुकम्मल बच्चा भी जुड़ा हुआ होता है। ऐसे बच्चे पैरासिटिक ट्विंस कहलाते हैं। कॉन्जॉइंट ट्विंस का सबसे फेमस पेयर जो गुजरा है अब तक, वो चैंग और इंग बंकर का था, जिन्हें लेफ़्ट और राइट भी कहा जाता था। इन दोनों ट्विंस ने एक नॉर्मल लाइफ गुजारी, शादी भी की और इन दोनों के 21 बच्चे भी हुए। कॉन्जॉइंट ट्विंस या साइमीज ट्विंस के फिंगरप्रिंट्स भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। इस तरह के ट्विंस में एक डिफरेंट टाइप के ट्विंस भी होते हैं जो इनविजिबल ट्विंस कहलाते हैं। आई होप कि इस तरह की बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं जो आपकी नज़रों से गुजरी होंगी, उनमें से आपने कुछ फिल्में तो ज़रूर देखी होंगी। होता यह है कि ट्विंस के एम्ब्रियो माँ के वूम में ठहरते हैं और इनमें से एक माँ और डॉक्टर की जांच में आए बगैर मिसकैरेज हो जाता है, जिसे VTS वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम भी कहते हैं। तो जो इस वैनिशिंग ट्विन के टिश्यू होते हैं वो कुछ माँ की बॉडी में और बाकी जो ट्विन बचता है उसकी डेवलपिंग बॉडी में मिल जाते हैं। तो ऐसे बच्चे इनविजिबल ट्विंस कहलाते हैं और अक्सर मूवीज़ में ऐसे ट्विंस अपने इनविजिबल ट्विन को अपने इर्द गिर्द फील कर सकते हैं। तो ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है। इस तरह के बहुत सारे किस्से और कहानियाँ मैं आपको सुना सकती हूँ जिनमें इस तरह के जुड़े हुए ट्विंस पैदा हुए। कुछ लोग उन्हें मॉन्स्टर समझ के ऐसे भी केसेस गुजरे हैं जिन्हें मार दिया गया और माँ बाप चाहते हुए भी उनको नहीं बचा सके, बल्कि कुछ केसेस में ये भी हुआ है कि माँ ने या बाप ने खुद उन बच्चों को मार दिया। तो इस तरह की दुख भरी बहुत सारी और भी कहानियाँ हैं, लेकिन अभी सिर्फ मैंने आपको एक टर्म बताना था। हाँ, जाते जाते मैं ये आपको बताऊँ, साइमीज ट्विंस का नाम भी आपने सुन लिया, लेकिन साइमीज कैट्स भी होती हैं जो कि पर्शियन टाइप की कैट्स होती है। बड़ी खूबसूरत कैट्स वो कहलाती हैं। तो वो भी जो टर्म पड़ा है वो इनसे मिलता जुलता टर्म क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक अलग कहानी है, वो मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।